अब देखो, आज जो मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, तो नया कॉन्सेप्ट में पहले हम सीखते हैं कि अगर इक्वल एसआई हो, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई मीन्स होता है कि जब आपकी साधारण ब्याज जो हो वो बराबर हो, समान साधारण ब्याज, समान साधारण ब्याज। ठीक है भाई, बताओ। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो लेट से कि मैं कह रहा हूं कि यहां पर सपोज 5 साल 5% के रेट से 3 साल के लिए लग रहा है, फिर 3% के रेट से 5 साल के लिए लग रहा है, X% के रेट से लेट से कि 2 साल के लिए लग रहा है। ठीक है, अब यहां पर बोलते हैं कि इन तीनों केस में जो SI है वो बराबर है, SI1 बराबर SI2 और बराबर SI3, मतलब तीनों केस में SI बराबर है। तो क्या करोगे भाई, SI क्या होता है, एक्चुअली PRT/100 ही होता है, PRT/100। तो ये प्रिंसिपल तो आपको सेम है, सेम एक ही अमाउंट है। तो या अगर मान लो प्रिंसिपल डिफरेंट है तो यहां पर लगाओगे भाई P, मान लो P1 है पहले वाले का प्रिंसिपल, दूसरे का P2 है, तीसरे का P3 है, तो P1 इंटू फिर क्या RT मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 3/100 तो तीनों में आएगा, तो 100 कट जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, 3 × 5 × P2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, P3 × X × 2। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इन तीनों को बराबर करना है। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको रेशियो मेथड में सिखाया हूं कि जब भी एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट से कि आपको 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू लेट से कि सपोज 5C है ऐसा, तो आपको ABC का रेशियो कैसे निकालना है, तो करना क्या है, इन जो नंबर्स लिखे हैं देखो, कांस्टेंट के अलावा 2, 3 और 5 ये जो नंबर लिखे इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम से इनको सबको डिवाइड कर दो। एलसीएम से जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो 5 3 15 दूनी 30, इन तीनों का एलसीएम आएगा, 30 से डिवाइड करोगे, ये समझा रहा हूं आपको, लिखना नहीं है बार बार, 30 से समझा रहा हूं। अब काटोगे यहाँ तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर A/30 से काटोगे तो नीचे 15 बच जाएगा, फिर B/3 से काटोगे तो ये 10 बच जाएगा, और C/ क्या हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 छक्का, तो ABC का यही वैल्यू हो जाएगी। मतलब अगर आप वैल्यू टर्म्स में बात करोगे ABC का रेशियो, तो A की वैल्यू ये 15 रेशियो हो जाएगा, B का ये 10 रेशियो हो जाएगा और C का ये 6 रेशियो हो जाएगा। समझ आया, तो ये रेशियो में मैं आपको समझाया हूं, यही चीजें यहां पर यूज होंगी। अब देखो इसका दूसरा तरीका, ये तो मैं बता दिया आपको, आपको क्या करना है भाई, आपको ये 30 को हटा दो अभी, मतलब ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। फिर बोलोगे फिर कैसे करोगे, तो लेट से अभी मैं आपको समझाने के लिए फिर से इस 30 को हटा रहा हूं, देखो इस 30 को हटा दिया, इस 30 को हटा दिया, इस 30 को हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे निकालना है A रेशियो B रेशियो C, सिर्फ इतना अगर दिया है तो ये इतना अगर दिया है। ठीक है, क्या करना है भाई, अगर इनका क्या करना है आपको, देखो एलसीएम आया, आपने 5 3 15 दूनी 30 एलसीएम ले लिया, एलसीएम से पहले वाले को डिवाइड करो, मतलब उस एलसीएम जो 30 आया 30 को इस 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 15 आएगा, तो ये 15, उसी 30 को इस 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 10, फिर उसी 30 को इस 5 से डिवाइड करो तो 6, यही आपका आंसर होगा, डायरेक्ट एबीसी का रेशियो होगा, मीन्स वैल्यू टर्म्स में। ठीक है, एग्जैक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं है, बट रेशियो में एबीसी में रिलेशन में ये हो जाएगा। तो ये आपको एक स्टेप में करना है, ये तो मैं समझा दिया कि ऐसे ऐसे तरीका होता है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन उनको कैसे डील करना है। आज का पहला क्वेश्चन है, राहुल बोरो अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 5% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 7% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल के लिए, एंड 9% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर, मतलब 8 साल के बाद जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो 9% लगता है। इफ ही पे अ टोटल ऑफ 6800 एज अ इंटरेस्ट ओनली एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, मतलब 10 साल के अंत में। समझ आया, हाउ मच मनी डिड ही बोरो। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ये तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई समझा, अब एक मैं और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई, मीन्स कुल साधारण ब्याज। ठीक है, का नियम, कुल साधारण ब्याज कैसे निकालते हो, देखो इसका फंडा ये होता है कि मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं
कि भाई सपोज करो ऐसा कि सपोज लेट से कि 2% जो ब्याज लग रही है वो 3 साल के लिए लग रही है, 5% जो ब्याज लग रही है वो 6 साल के लिए लग रही है, 6 ईयर के लिए लग रही है, और लेट से कि 4% जो ब्याज लग रही है वो 3 साल के लिए लग रही है, 3 ईयर के लिए। तो टोटल एसआई कितना होता है भाई? आपका एसआई क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100 यही होता है। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो भाई आपको, बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑल दीज आर अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब कुछ सिंपल इंटरेस्ट में हो रहा है। तो भाई क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट निकालोगे। मैं वही बोलता हूँ कि पीआरटी अपॉन 100 जो फार्मूला होता है, मैं आपको क्या समझाता हूँ, इसका मतलब यही समझाता हूँ कि आरटी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल निकालो। तो आरटी देखो, ये आर है, ये टी है, दीज आर आर एंड दिस इज टी टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आरटी परसेंट निकलेगा। तो 3 × 2 = 6% यहाँ से हो गया, प्लस बिकॉज हमें टोटल निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा। 5 छक्का 30% इधर से हो गया, और 4 3 12% इधर से हो गया। टोटल कितना हो गया भाई? 30 12 और ये 12 6 18, तो ये 48% हो गया टोटल। मतलब टोटल आपको 48% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ पाए? चाहे आप, मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया हूँ कि भाई 2% 3 साल के लिए लग रहा है, तो चाहे आप ऐसा करो कि 2% प्लस 2% प्लस 2%, तो ये 2 2 करके 3 बार करोगे तो ये 6% आ जाएगा। अथवा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 × 6, तो ये 6 ऐसे, ठीक है। तो ये 2% 3 साल के लग रहा है, तो हमने 6% ये हो गया, 5 छक्का 30% ये हो गया, 4 3 12% ये हो गया, टोटल आपका 48% हो गया। 48% जो भी आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा उस पर 48% की ब्याज लगेगी। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई होता है। टोटल एसआई का मतलब कि, कहने का मतलब कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लेते हो, चाहे उतना करके अलग अलग साल में निकालो, या भाई उतने का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बार में ही उस टोटल आपका 48%। अब लेट से कि मान लो सपोज 10,000 रुपये आपका टोटल प्रिंसिपल होता, तो अब इसमें एसआई निकालना होता है, तो भाई 48% आ गया, तो इसका 48%, तो इसका 48% डायरेक्ट आप निकालो, 00 हटा दो, तो ये 4800 हो जाएगा, ठीक है। ये उस केस में आपका आंसर हो जाता है। समझ आया? तो ये है हम कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई में। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करो। राहुल बोरो अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, ठीक है, 7% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर एंड 9% पर एनम पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। 8 साल के बाद जो भी टाइम होता है उस पर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। इफ ही पे टोटल 6800 एज अ इंटरेस्ट ओनली एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, 10 साल के अंत में, मतलब टोटल जो काम हो रहा है वो टाइम पीरियड की बात हो रही है, वो 10 साल की हो रही है, राइट। इन हाउ मच मनी डिड ही बोरो, मतलब स्टार्टिंग में राहुल ने पहले 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 7% ब्याज दर से, तथा 8 वर्षों बाद अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष ब्याज दर से लेता है। अब समझना थोड़ा सा भाई, देखो टाइम की बात रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात रही, तो भाई पहले 3 वर्ष उसके लिए 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अगले फिर 3 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष, तो अगले 5 वर्ष के लिए उसका ब्याज क्या लगता है भाई? 7% लगता है। बोलो, तो 5 3 8 हो गया। यही बोला कि 8 वर्षों के बाद जो भी अवधि लगती उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% होता है, और टोटल 10 वर्ष के लिए काम हो रहा है, टोटल 10 वर्ष के लिए काम हो रहा है, तो 5 3 8 यही हो गया। अब बचा 2 साल, तो ये हो गया 2 ईयर। समझ आया भाई? अब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग, तो ये 5 3 15% इधर से हो गया, प्लस 7 बचा 35% इधर से हो गया, और 9 दूनी 18% इधर से हो गया। तो 15 35 ये 50 60 8 68%। टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है 68%। अब ये 68% देखो, इफ ही पे टोटल ऑफ 6800 एज अ इंटरेस्ट ओनली, क्या मतलब हुआ इसका? आपका इंटरेस्ट का मतलब यही होता है पीआरटी अपॉन 100, यही होता है। क्यों भाई? याद है ना? देखो मुझे बार बार मैं इसलिए लिख दिया हूं कि ताकि आपको समझ आए कि भाई ये चीजें मैं लिख दिया हूं, कहां से लिखा हूं। आपका इंटरेस्ट कितना है भाई? 6800 टोटल है, तो ये रहा इंटरेस्ट आपका 6800। प्रिंसिपल तो आपको फाइंड करना है, हाउ मच मनी डिड ही बोरो, तो प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। आर की वैल्यू देखो कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया है? 68। अब आप कहोगे टाइम, तो भाई ये टाइम अलग अलग टाइम था, इन सबको कैलकुलेट करके अब ये 1 साल के लिए निकाला है ना, जो भी आए ये पूरा 1 साल के लिए, बिकॉज सब ईयर को मल्टीप्लाई करते तो आपका 1 साल के लिए आ गया, तो ये हो गया अपॉन 100। बोलो भाई, ये देखो 68, ये 68 से कटेगा तो ये 100 आएगा, इस 100 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000, 10,000। समझ आया भाई? तो ये आपका आंसर होगा।
कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई, ऑप्शन सी कैलकाटा। क्लियर हुआ? बताओ इसमें मैं क्या ऐसी चीज़ किया हूँ जो आपको समझ ना आए, समझने लायक नहीं है या बाउंसर जाए? कुछ भी नहीं है ऐसा भाई। अलग अलग हमने 3 साल का दिया था 5%, अलग अलग जोड़ो तो भाई 68% आ गया, ये 68% अब आया। अब इसको मैं 5 साल के लिए तो नहीं कह सकता, 3 साल के लिए तो नहीं कह सकता, 2 साल के लिए तो नहीं कह सकता, बिकॉज भाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक बार में ही पूरा आ गया, तो वो एक ही साल काउंट होगा ना, 1 साल के लिए हो गया। ठीक है, अब जो हमें दिया था, जो हमने कैलकुलेट कर लिया, उसकी हेल्प से हमने पी निकाल लिया। क्लियर हुआ?